Good afternoon, children. Welcome to our online class. As you know, we are learning a new chapter. Our new chapter is chapter number 4, Holiday on Mars. We have completed the 2 pages, almost 2.5 pages of this chapter. Today, almost we'll finish this chapter. Let's start. Okay. And in this chapter, you have seen that Beef, Stuart, and Sue and some other family was with them. They were going in a space and what all the problems they are facing, ये सब हमने ये चैप्टर में अभी तक देखा. Let's see further what is happening. At first it seems like an impossible thing for a pair of 12-year-olds to run the big shed, but Steve remember how Beef had worked the control and he believed he too could do it. पहले तो ऐसे लगा था कि ये 12 साल के बच्चों को लिए इम्पॉसिबल है, बट उसको याद आया कि बीफ ने कैसे किया था कंट्रोल और वो ऐसा मानता था कि वो भी ये कर सकता है. ही चेंज सीट विद द अनकॉन्शियस स्पेसमैन एंड ट्राइड द लीवर एंड बटन. वहाँ पे उसने देखा तो वो अनकॉन्शियस यानी बेभान हो गया था. सो उसने अपना सीट चेंज किया और उसने लीवर और बटन पे अपना हाथ रख के उसने स्टार्ट किया वर्क करना. ओके. The shelled rockets began to pour fire out of the rear, but Stuart could not get the sled to move. Then Stu showed him a lever to push. वहाँ पे उसने स्टार्ट किया काम करना तो वहाँ से फायर निकल रहा था रेयर जगह से यानी कि पीछे से. बट स्टूट कुड नॉट गेट द शेल्ड टू मूव, बट वो शेल्ड को मूव नहीं कर पा रहा था. तो स्टू ने उसको बताया कि लीवर पुश करो विच शी रिमेंबर. वो उसको याद था कि ऐसे उसने कुछ किया था. ओके. ये लोग अभी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और फिर क्या क्या वो लोग प्रॉब्लम में करते हैं सोच समझ के वो ही हमको देखना है. सीइंग बीफ डू एज स्ट्रीट मूड इट जनरली द शेल्ड स्टार्टेड ऑफ स्लोली. उसने सोचा कि बीफ ने क्या क्या किया था क्योंकि बीफ तो बेहोश हो गया था. यहाँ पे देखो. ओके. अब ये इसको याद करवा दी कि इसने क्या क्या किया था. इसको थोड़ा बहुत याद था, फिर ये भी इसको बता रही थी और वो याद करके वो लोग वो सब कर रहे थे. स्टीव केयरफुली गाइडेड द शेल्ड अक्रॉस द कैनल एंड थ्रू द अनब्रोकन पार्ट्स ऑफ एज ही ड्रॉ. स्टू ट्राई टू वेक बीफ. उसने ये चलाने की भी कोशिश कर रहा था वो, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ था और ये इनके पीछे के साइड में आग जैसी कुछ लगी थी. ये चला के आगे जाने की कोशिश भी कर रहा था, साथ इसको उठाने की भी कोशिश कर रहा था बीफ को. एट लास्ट स्टीव सॉ अराउंड टॉप ऑफ द स्पेसशिप जस्ट ओवर द हॉरिजॉन. इट वॉज एट द मोमेंट दैट स्टीव कॉल्ड आउट द गुड न्यूज़. अभी एट लास्ट उसको स्पेसशिप दिख गया और उसके लिए वो एक गुड न्यूज़ था. तो उसने बोला गुड न्यूज़ है. बीफ अवेक स्टीव. और बीफ भी आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बहुत होश में आ गया था. द बॉय सो देयर फ्रेंड स्लोली राइज अप. उसने देखा कि धीमे धीमे से जाग रहा है. देन ही शेक हिज हेड टू क्लियर इट. फिर उसने अपना सर ऐसे हिलाया क्योंकि वो बेहोशी से बाहर आया था तो उसको भी थोड़ा बहुत चक्कर जैसा आ रहा था तो उसने सर को हिलाया. देन ही स्माइल्ड एट देम इन हिज प्लेजेंट वे. दे वर श्योर दैट ही वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट. और फिर उसने उन लोगों को स्माइल दिया, मीन्स ये बताने के लिए कि मैं अभी ठीक हूँ. बाई द टाइम दे हैड टोल्ड हिम वॉट हैड हैपेंड. उसके बाद उसने उनको बीफ को उन लोगों ने सब स्टोरी बताई कि उन लोग क्या क्या कहाँ फंस गए थे, कहाँ उनका जो ये था वो भटकाया था और कहाँ क्या आग लगी थी और उसके अंदर क्या क्या हुआ था. सब वो लोगों ने उसको बताया. ही टुक द कंट्रोल्स एंड लुक एट हिज वॉच. उसने फिर खुद वहाँ पे आके कंट्रोल लिया और उसने वॉच में देखा. टाइम्स रनिंग आउट ही सेड. उसने बोला हमको अभी जल्दी करना पड़ेगा. वी हैव गॉट टू हिट टॉप स्पीड अगेन. वापस हमको फुल स्पीड में जाना पड़ेगा. होल्ड इन टू देयर हेलमेट्स हियर वी गो. उसने बोला अपना अपना हेलमेट्स और वगैरह सब अच्छे से बांध लो, पकड़ लो. हमको फुल स्पीड में जाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस में पहुंचना पड़ेगा तो ही वो लोग वापस अर्थ पे आ सकेंगे. एंड क्योंकि वो लोग आधा घंटा था तो वो लोग घूमने निकले थे और वो घूमने निकले थे वहाँ पे ये सब हुआ. एंड ऑफ दे वेंट एट लाइटिंग स्पीड वंस मोर. और फिर वापस लाइट की स्पीड में वो लोग गए. एज द शेड केम टू एट द टॉप बीनीथ द जेंट स्पेसशिप, बीफ सेड इट लुक्स लाइक वी आर जस्ट इन टाइम डजंट इट किड्स. फिर वो बोलता है
कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए, ऐसा लग रहा है ना तुमको बच्चों, ऐसे वो बोलता है क्योंकि वहाँ पे उसको बड़ा सा स्पेसशिप दिखता है। सू एंड स्टीव बोथ नोडेड, दोनों ने सर हिलाया। इट वॉज अ हॉलीडे नन ऑफ देम वुड एवर फॉरगेट, और वो उनके लाइफ का ऐसा यादगार हॉलीडे था कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। हियर द चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज ओवर, यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया है, चैप्टर ख़त्म है। आज आप लोग इसके बाकी के हार्ड वर्ड्स लिखोगे, उसके बाद सारे हार्ड वर्ड्स आप लोग लर्न करोगे, ओके। और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे मीनिंग में पूरे चैप्टर में, आप वापस पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इट अगेन, आई विल गिव यू द मीनिंग, बट एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट था बाकी सब चैप्टर से। सो आपको चैप्टर समझने के लिए आगे के वीडियोस भी आप देख सकते हो ताकि पूरा चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आए। ओके, बाय।